हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे पार्सिंग के विषय में। आखिर पासिंग होता क्या है, इसके अंदर देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग और टाइप्स ऑफ पासिंग, और सेशन के लास्ट में देखेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर पार्सिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सिंग, आखिर पार्सिंग होता क्या है। In the English grammar, parsing is the process of dividing a sentence into different words or phrases and identifying each constituent in the terms of the parts of speech. For examples, noun, pronoun, adjective, verb, etc. and analyzing them to interpret the meaning of the sentence. Dear friends, English grammar में parsing एक process होता है जिसके अंडर हम लोग किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स और फ्रेजेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कि क्या वे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव्स हैं या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और डिवाइड करने के बाद हम लोग उस सेंटेंस की मीनिंग को एनालाइज करते हैं कि आखिर इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पार्सिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर हम लोग उस सेंटेंस के सारे वर्ड्स और फ्रेजेस को डिवाइड करते हैं और उनको उनके फंक्शन और पोजीशंस के अनुसार नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कि क्या वे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और उनको डिवाइड करने के बाद उन एलिमेंट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्सिंग। आखिर पार्सिंग के टाइप्स कितने होते हैं। There are two types of parsings. पहला स्केलेटन पार्सिंग और दूसरा फुल पार्सिंग। अब इसके बाद हम लोग ब्रीफ में देखते हैं कि स्केलेटन पार्सिंग क्या होती है और फुल पार्सिंग क्या होता है। The skeleton parsing refers to the simple form of analysis used to grasp a sentence basic meaning. Dear friends, स्केलेटन पार्सिंग वह पार्सिंग होती है जिसके अंडर हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्म में सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट की एनालिसिस करते हैं ताकि उसके मीनिंग को हम लोग समझ सकें, और इसे हम लोग ट्रेडिशनल पार्सिंग के रूप में भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फुल पार्सिंग को। द फुल पार्सिंग रिफर्स टू द फुल एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट इंक्लूडिंग एज डिटेल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एलिमेंट एज पॉसिबल। फुल पार्सिंग के अंडर हम लोग किसी भी सेंटेंस के सभी एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं ताकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स का नाम बहुत डिटेल में जान सके और मीनिंग को भी हम लोग जान सके। अब इसके बाद हम लोग पार्सिंग के एक एग्जाम्पल को देखते हैं और ये एग्जाम्पल है वाटर सेव्स आवर लाइफ। तो हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, और हम लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स है, वाटर, सेव्स, आवर एंड लाइफ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, इनका सेंटेंस में काम क्या है और कैसे हम लोग इन एलिमेंट्स को एनालिसिस करके इस सेंटेंस की मीनिंग को निकालते हैं। नंबर 1, वाटर। यह एक नाउन है। इट इज़ द नेम ऑफ लिक्विड एंड वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो पहला एलिमेंट है यह एक नाउन है और यह एक लिक्विड का नाम है और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नंबर 2, सेव्स। यह मेन वर्ब है। इट शोज द एक्शन इन द सेंटेंस, और यह सेंटेंस में किसी काम को शो करता है, यानी बचाने के काम को शो करता है। नंबर 3, आवर, पोजेसिव एडजेक्टिव। इट शो द पोजीशन एंड इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। यह एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, यह पोसेशन को दर्शाता है और साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग एक नाउन के पहले करते हैं। नंबर 4, लाइफ, नाउन। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड इट हैज कम आफ्टर एन एडजेक्टिव। और सेंटेंस का जो चौथा पार्ट है यह है लाइफ। यह एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यह सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के एक पार्ट के रूप में काम करता है और इसका प्रयोग हम लोगों ने एक एडजेक्टिव के बाद किया है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर के बाद किया है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वाटर, सेव्स, आवर लाइफ, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट का सेंटेंस में क्या फंक्शन है। अब इस पार्सिंग के सबसे लास्ट वाले हिस्से में देखते हैं कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। मीनिंग, द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस में मेन वर्ब है सेव, और सेव के साथ एस लगा हुआ है और यह इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ले जाता है।
यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, तो सेंटेंस की मीनिंग जो होगी वो प्रेजेंट में होगी और यहाँ पे यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि पार्सिंग क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने पार्सिंग के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए समझा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।